मैं जब अपनी मामी को देखा तो मेरा उनके साथ वो करने का बहुत मन करता था, क्योंकि वो मेरी मामी की उम्र 30 साल के करीब थी। लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद वो आज भी जवान औरत से कम नहीं थी। वो बहुत ही खूबसूरत और जवान दिखाई देती थी। वो जब मुझे देखकर मुस्कुराती थी तो मेरा बहुत तेज मन करता था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आग दोनों तरफ से बराबर लगी हो तो खेल में और भी मज़ा आता है। मैं अपनी मामी को बहुत पसंद करता था, लेकिन यह बात मामी नहीं जानती थी। पता नहीं वो मुझे पसंद करती थी कि नहीं। फिर धीरे-धीरे कुछ दिन बीत जाता है और मेरा मामी को छुप-छुप कर देखने का सिलसिला भी चलता रहा। ऐसे ही एक दिन जब मैं उन्हें देख रहा था, तो वो मुझे पकड़ ली। उस वक़्त वो किचन में खाना बना रही थी और मैं बैठकर टीवी देख रहा था। नानी भी मेरे बगल में बैठी थी। उस दिन मामी एक नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो साड़ी उनके ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी। मामी ने मुझे आवाज़ दिया। जब मैं उनके पास गया तो वो बोली, क्या बात है? कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम मुझे बड़े गौर से देखते हो। मुझे पसंद करते हो क्या? मामी अचानक मुझसे पूछ बैठी। मैं शर्म के मारे कुछ नहीं बोला और चुपचाप बैठकर टीवी देखने लगा। मुझे पता नहीं था कि मामी मेरी हरकतों को नोटिस कर रही थी, लेकिन वो मेरे ऊपर बराबर नज़र रख रही थी। रात के 1 बजे रहे थे, तभी मामी मेरे कमरे में आ गई। मैं जब मामी को अपने कमरे में देखा, तो मेरे होश उड़ गए। वो दरवाजे को अंदर से बंद की और धीमी चाल से मेरी ओर बढ़ने लगी। मुझे कुछ भी समझ में आता नहीं आ रहा था कि यह मामी को क्या हो गया है। वो धीरे-धीरे मुस्कुराती हुई मेरे पास आई। मैंने कहा, मामी क्या बात है? तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? तो मामी बोली, राहुल आज मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। क्या तुम मेरे साथ। मामी उस वक़्त जो कुछ कह रही थी, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि इससे बढ़िया मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं कहा, ठीक है, मामी अगर तुम मेरे साथ करना चाहती हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों, मेरे और मामी के बीच में क्या हुआ, तो कहानी को पूरा आखिरी तक देखना। दोस्तों, मैं अपने परिवार के साथ इलाहाबाद में रहता था। वैसे हमारे यहाँ कोई खुद का मकान नहीं था। मेरे पापा जी कंपनी में काम करते थे, तो उनके द्वारा मिला हुआ घर था। इलाहाबाद में मेरी एक मामी भी थी। यह बात मुझे नहीं मालूम थी, लेकिन उस दिन जब मेरी मामी घर में आई थी, तब उन्होंने ही बताया था। मैं तो मामी को देखता रह गया, क्योंकि पहले जब मैं उन्हें देखा था तो वह एकदम सांवली और दुबली-पतली थी, लेकिन अब वह बहुत गोरी, खूबसूरत और भरी शरीर की हो गई थी। मेरी तो आँखें उनके ऊपर से हट नहीं रही थी। मम्मी और मामी आपस में बातें कर रही थी। मैं सामने के सोफे पर बैठकर मामी को घूरे जा रहा था। कभी-कभी मामी की आँखें मेरी आँखों से टकरा जाती थी, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बोलती थी। मैंने सुना मम्मी मामी से कह रही थी कि अब जब इतने दिनों बाद आई हो तो कुछ दिन रहो, फिर चली जाना। तो मामी मामी बोली, अब तो आते-जाते रहेंगे, क्योंकि अब यहीं पर पोस्टिंग उनकी भी हो गई है। थोड़ी देर बाद बातचीत करने के बाद मामी चली गई। दरअसल मेरे जो मामा हैं, वो पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करते हैं। इससे पहले उनकी पोस्टिंग गाँव में थी, लेकिन अब वो भी इलाहाबाद में रहने लगे थे। मैं जब से मामी को और उनकी वो को देखा था, तब से मेरे होश उड़ गए थे। मामी बिल्कुल किसी कोमल गुलाब की तरह लग रही थी। धीरे-धीरे कुछ दिन बीत जाता है।
एक दिन मम्मी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। जब मम्मी फ़ोन रखी तो वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ मम्मी? कौन था फ़ोन पर? तो मम्मी बोली, बेटा तुम्हारी मामी थी। मैंने कहा, क्या हुआ उनको? उनके यहाँ सब ठीक तो है? मम्मी बोली, तुम्हारे मामा की नाइट ड्यूटी शुरू हो गई है और रात में तुम्हारी मामी घर में बिल्कुल अकेली रहती है। ऐसे में रात को उनके छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। तुम्हारी मामी कह रही थी कि एक रात को तो वो उनके कमरे में भी चला गया था। मैंने कहा, मम्मी सुबह तो मामा घर पर आ जाते होंगे ना? तो मम्मी बोली, उनकी जहाँ पर ड्यूटी लगी है वो जगह घर से 40 किलोमीटर दूर है, इसलिए तुम्हारे मामा वहीं पर रुक जाते हैं। तभी मम्मी बोली, तुम एक काम करो, मैं अभी तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियां भी चल रही है तो तुम अपनी मामी के यहाँ चले जाओ। जब तुम्हारे मामा की ड्यूटी खत्म हो जाएगी और वो घर पर वापस आ जाएंगे तो तुम चले आना। मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं मामी को फ़ोन किया और उनका लोकेशन मांगा। फिर मैं उनके घर के लिए निकल पड़ा। करीब शाम के 7 बजे बजे मैं अपनी मामी के घर पहुंच गया। मामी मुझे देखकर बोली, राहुल तुम आ गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा, कैसी बात करती हो मामी, आप मुसीबत में हो और मैं ना आऊं? यह तो हो ही नहीं सकता। मेरी बात सुनकर मामी मुस्कुराने लगी। उसके बाद मैं अंदर कमरे में गया। मामी बोली, राहुल जब से तुम्हारे मामा ड्यूटी पर गए हैं तब से पता नहीं कौन रात में मेरे कमरे में चला आता है। मैंने कहा, मामी अब मैं आ गया हूँ तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। उसके बाद हम दोनों खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद मामी बोली, राहुल यहाँ पर एक ही कमरा है तो तुम्हें मेरे ही कमरे में सोना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें? मैंने कहा, मामी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सो जाऊँगा। रात के करीब 2 बज रहे थे। मुझे नींद आ रही थी तो लेकिन मैं जाग रहा था। मैंने देखा मामी बिंदास सो रही थी। मामी सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि क्या बताऊं, उनको देखकर मैं बेकाबू हो रहा था। तभी मुझे अचानक छत के ऊपर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। एक पल को मैं भी डर गया था। मैंने देखा मामी भी उठकर बैठ गई। वो बोली, देखो राहुल, यही आवाज़ रोज आती है। उसके बाद मैं धीरे धीरे छत के ऊपर गया। मैंने देखा वहां पर कोई भी नहीं था। तभी मामी जोर से चीखने लगी। मैं दौड़कर नीचे आया तो मामी झट से आकर मुझे चिपक गई। मैंने पूछा, क्या हुआ मामी, तुम चीखी क्यों? मामी बोली, अभी मेरे कमरे में आया था और मेरी साड़ी पकड़कर खींच रहा था। उसके बाद मैं सारा कमरा छान मारा लेकिन कोई भी नहीं था। अब मुझे शक होने लगा था कि जरूर कोई साया है। किसी तरह हमने रात गुजारी। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गया। दरअसल मामी और मैं, हम दोनों से वो वाली गलती हो गई थी जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुरंत उठकर बाथरूम चला गया। जब मैं वापस आया तो देखा मामी किचन में चाय बना रही थी। मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था क्योंकि रात को जो कुछ भी हुआ था उस बात को लेकर मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी। तभी मामी बोली, राहुल आओ चाय पी लो। उसके बाद मैं वहीं टेबल पर बैठ गया। मामी 2 कप चाय लेकर आई। मैं बिना उनसे नज़रें मिलाए चाय का कप ले लिया। मामी मेरे सामने सोफे पर बैठकर चाय पीने लगी। वो बोली, क्या बात है, तुम मुझसे आंखें क्यों चुरा रहे हो? मैंने कहा, मामी वो सब मुझसे अनजाने में हुआ है, मैं जानबूझकर कुछ नहीं किया। तो मामी बोली, तुम अभी तक वो इस बात को लेकर बैठे हो? चलो जो हुआ सो हुआ, और वैसे भी मैं तो उस पल को खूब एंजॉय किया।
जब मामी ने यह बात कही तब जाकर मेरी जान में जान आई, क्योंकि मुझे इस बात का बहुत डर था कि अगर मामी ने वो करने वाली बात कहीं मामा को बता दी तो मेरी खैर नहीं। मैंने कहा, मामी, क्या सच में तुम उस बात से नाराज नहीं हो? तो वो बोली, बिल्कुल नहीं, लेकिन राहुल तुमको मान गई। तुम तो वो करने के मामले में बड़े फास्ट हो। फिर अगले दिन मामा वापस घर आ गए। उसके बाद मैं अपने घर चला आया, लेकिन वो पल जो मैंने मामी के साथ बिताए थे, उस पल को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, हम ऐसे ही कहानी लाते रहते हैं और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो के साथ में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।